लोग पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चुने थे, इंजीनियरिंग किया हुआ चुने थे, लेकिन इन हरिया और दारू पी करके मस्त रहते हैं। कम से कम पीना बंद करें और अपने साथ मांग तो पूरा करना ही होगा इनको, इसलिए कि आंदोलन अभी साधारण तरीके से हो रहा है, ये आंदोलन पूरे तरीके से होगा। मेरा नाम राहुल कुमार क्रांति हुआ और मैं जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ और हम लोगों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था और कोर्ट हम लोगों को आदेश दिया है कि स्पेशल लिंक जनरेट करके आयोग है सो हम लोगों के आवेदन को स्वीकार करें। हम लोग 264 अभ्यर्थी पिटीशन फाइल किए थे, जिसका मेरे पास जजमेंट कॉपी भी है, लेकिन आयोग के द्वारा अभी तक कोई लिंक नहीं जारी किया गया है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन अपना सबमिट कर सकें। आज हम लोग आयोग से मिल करके लिंक का मांग करेंगे और साथ ही कोर्ट तो आदेश दे ही दिया है कि इंटरिम आदेश दिया ही है कि 2018 किया जाना चाहिए, लेकिन इसको सरकार नहीं मान रही है और जेपीएससी भी नहीं मान रही है। तो जेपीएससी को चाहिए कि पिछला जो विज्ञापन निकला था उसमें कट ऑफ एज 2017 था, उसके बाद अभी विज्ञापन आया है तो उसमें कट ऑफ एज 2018 होना चाहिए, क्योंकि वर्षों से हम लोग तैयारी करते आ रहे हैं और एकाएक 26 कर दिया जाना, 22 कर दिया जाना एक कहीं से उचित नहीं है। हम सरकार से भी मांग करते हैं और आयोग से भी मांग करते हैं कि कट ऑफ एज 2018 किया जाए। जैसा कि कोर्ट का भी आदेश हुआ है, इंटरिम आदेश, कोर्ट का भी है सो सम्मान करना चाहिए। जब कोर्ट आदेश दिया है तो उसको सम्मान करना चाहिए, ये नहीं कि कोर्ट के आदेश का अवहेलना करना चाहिए। आज हम लोग आयोग से मिल करके और लिंक जनरेट करने की मांग करने आए हैं और आयोग के द्वारा एक नोटिस किया जाए, जो कट ऑफ डेट है 2000 सरकार के द्वारा 22 किया गया है, उसको घटा करके 18 किया जाए। क्या लगता है मांगे पूरी हो पाएंगे आपकी? मांग तो पूरा करना ही होगा इनको, इसलिए कि आखिर सरकार किस लिए बनती है? जनता के कल्याण के लिए, छात्र के हित के लिए। अब छात्र के साथ इस तरह का अन्याय करना, एज को हंसो एकाएक जंप करके 7-8-9 साल हंसो सीधे गायब कर देना, ये कहीं से उचित नहीं है। सरकार को हमारी मांग माननी पड़ेगी और अगर नहीं मानेगी तो हम लोगों का आंदोलन अभी साधारण तरीके से हो रहा है, ये आंदोलन पूरे तरीके से होगा। तो जैसा कि आप लोग अभी शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन एक छोटा सा अब यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी स्वीकृति अगर पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन अब कितने आगे तक जाएगा और किस तरीके से? जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होता है तब तक जाएगा। हम लोग तो पढ़े लिखे हुए, देखिए कहना नहीं चाहिए था, हम लोग चूंकि जेपीएससी का छात्र हैं, हम लोगों को कुछ अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन अब करना पड़ रहा है। हम लोग पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चुने थे, इंजीनियरिंग किया हुआ चुने थे, लेकिन इनका इंजीनियरिंग वाला तो कोई दिमाग है नहीं। 17 के बाद क्या आता है उनको पता ही नहीं है। 17 के बाद 18 आता है तो इनको 17 के बाद सीधे 26 आ रहा है। इससे मेरे को साफ पता चल रहा है कि हरिया और दारू पी करके मस्त रहते हैं। कम से कम पीना बंद करें और अपने साथ आयोग को भी हंसो उस नशा में डुबो दिए हैं। आयोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि 17 के बाद 18 होता है तो कट ऑफ एज 18 करें। कई ऐसे छात्र होंगे जो लोग अपने पैसे और मेहनत लगा करके इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इस तरीके का सिस्टम हुआ है तो उन छात्रों के ऊपर क्या बीत रही होंगी? हम लोग के ऊपर देखिए, आर्थिक रूप से भी कमजोर छात्र इसका तैयारी करते हैं और इसका एग्जाम्पल भी बने हैं कि एक गरीब से गरीब फैमिली के अभ्यर्थी BDO CO IAS बन करके निकलते हैं, लेकिन उन छात्रों के तैयारी पर ही पानी फिरने का काम कर रहे हैं, जिससे है सो छात्र नाराज हैं। अच्छा, हम लोग कोर्ट भी गए हैं, देखिए इतना पैसा खर्च करके कोर्ट गए, कोर्ट से आदेश भी लाए, इसके बावजूद भी है सो इन लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो उससे हम लोग बहुत नाराज हैं, सरकार से भी और आयोग से भी। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।